अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम 2ZR FE 1.8L इंजन का ओवरहाल करेंगे, उसका रिब्यूल्ड करेंगे। तमाम पार्ट्स जो हैं बिल्कुल हमने तैयार कर लिए हैं, सबको वॉश कर लिया हमने। तो अगर आप टोयोटा करोला गाड़ी या टोयोटा RAV4 गाड़ी के 1ZR जो कि 1.6L है और 3ZR जो कि 2.0L इंजन है और ये 2ZR इंजन है जो कि 1.8L है, मतलब 1600 और 1800 और 2000 सीसी इंजन के बारे में कुछ भी जानना चाहते हैं कि उसका काम किस तरह करते हैं, उसको किस तरह तैयार करते हैं इंजन को, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है। अच्छी तरह समझने के लिए वीडियो को पूरा देखें। अगर आप वीडियो को पूरा देखते हैं तो आप एक इंजन किस तरह तैयार होता है देख सकते हैं और आप ख़ुद भी इंजन को तैयार कर सकते हैं। तो ये 2ZR FE इंजन है। अगर इसके अलावा 1ZR FE हो या 3ZR FE हो तो बिल्कुल देखने में एक जैसे हैं। ये पार्ट्स जो हैं इनके बिल्कुल एक जैसे नज़र आते हैं, सिर्फ इनकी पावर का फ़र्क है। तो ये 2ZR FE इंजन है जी। इसका शॉर्ट ब्लॉक जो है ये बिल्कुल तैयार है हमारा। अब हम इसका सिलेंडर हेड जो है उसको तैयार करेंगे। ये इसका सिलेंडर हेड है और ये इसकी बिल्कुल न्यू जो है गैस्केट किट है। ये इसका नंबर भी है, आप देख सकते हैं 2ZR इंजन की है ये। तो दोस्तों इसका जो पुराना शॉर्ट ब्लॉक था वो इसका जब हमने इंजन को खोला था, डिसअसेंबल किया था, तो वीडियो जो है पहले से चैनल पर मौजूद है। आप देख सकते हैं कि उस शॉर्ट ब्लॉक की हालत जो है काफ़ी ख़राब थी। उसकी क्रंक शाफ्ट भी ख़राब थी और उसके बोर भी ख़राब थे, उसके पिस्टन भी ख़राब थे। तो इन सब को रिपेयर करने के लिए भी जो है काफ़ी बड़ी अमाउंट का होना ज़रूरी था। तो इसलिए कस्टमर से मशवरा करने के बाद कस्टमर ने यही कहा कि नया शॉर्ट ब्लॉक डालना ही बेहतर है। तो जी अब ये इसका सिलेंडर हेड को तैयार करते वक्त सबसे पहले इसकी गैस्केट किट में से हमने ये इसकी सीलें निकाली हैं जो कि वाल्व की सील हैं। ये एक का कलर जो है स्प्रिंग का ब्लैक है और एक का वाइट है और एक ये गोल्डन कलर की नज़र आ रही है, इसका स्प्रिंग वाइट है। ये जो वाइट स्प्रिंग वाली है ये इसकी इनटेक साइड पे लगती हैं और जो ब्लैक स्प्रिंग वाली हैं वो एग्जॉस्ट साइड पे लगती हैं। अब सबसे पहले हम इसकी वाल्व की जो सीलें हैं उनको लगाते हैं। तो ये देखें जी, हमने इसको इंजन ऑयल लगाया है। पहले जिस पैकेट में ये आई थी उसी पैकेट में मैंने इंजन ऑयल डाल लिया। तो ये जो है जो गोल्ड कलर की थी थोड़ी सी या जिनका स्प्रिंग वाइट था वो सबसे पहले मैंने लगाई थी, वो इनटेक साइड पे लगाई हैं मैंने। और दूसरी जो है जिनका स्प्रिंग ब्लैक है और वो दिखने में भी थोड़ी सी ब्लैक कलर की हैं या सिल्वर की हैं, वो एग्जॉस्ट लगाई हैं। और ये जी 10 mm की गोटी है जिसको मैं यूज़ कर रहा हूँ इनको इंस्टॉल करने के लिए। ये इसके ऊपर बिल्कुल सही पूरी आती है। तो पहले मैंने ऑयल लगा के सीलों को उनकी जगह पे सिर्फ रखा था सीधा करके, और अब इनको नॉर्मल सा नीचे प्रेस करने से वो अपनी जगह पे लग जाती हैं। बहुत ज़्यादा ज़ोर लगाना नहीं पड़ता, तकरीबन 2 मिली नीचे जाती हैं। ये थोड़ा सा प्रेस करें तो वो अपनी जगह पे फिक्स हो जाती हैं। लेकिन आप मज़ीद उनको तसल्ली करने के लिए कि कोई टेढ़ी ना हो या मिस ना हो गई हो, सही बैठी ना हो अपनी जगह पे, मज़ीद उनको दोबारा से टेस्ट कर सकते हैं कुछ इस तरह से और घुमा कर भी देख सकते हैं। अगर वो सही ना बैठी होगी तो सही बैठ जाएगी अपनी जगह पे। तो ये इसकी सीलें इस तरह लग चुकी हैं। सबसे पहले हमने इसकी ये सीलें लगाई हैं। अब इसके जो वाल्व हैं अब हम वो लगाएंगे, इसके इनटेक साइड वाले और एग्जॉस्ट साइड वाले बिल्कुल तमाम वाल्व को इंस्टॉल करेंगे। तो ये जी इसके नंबर हैं। इनटेक साइड वाला जो है वो साइज़ में बड़ा है थोड़ा सा, और जो एग्जॉस्ट साइड वाला है वो थोड़ा सा छोटा है, और हमेशा इसी तरह होते हैं ये। और इसके वाल्व जो हैं उनको मैंने ग्राइंड पहले से कर लिया है, इसीलिए मैंने इसी तरह उनको तरतीब से रखा हुआ है। जिस जिस जगह पे वो मैंने ग्राइंड किए थे उसको ग्राइंड करने के बाद उनको मैंने टेस्ट भी किया है। तो उसको टेस्ट करने का तरीका मुख्तलिफ है, ये आप इस तरह देख के भी चेक कर सकते हैं और इसके रोशनी के ज़रिए भी टेस्ट कर सकते हैं आप, या इसके जो स्पार्क प्लग हैं उनको लगा कर और तमाम वाल्व को इस तरह लगा कर जिस तरह अब मैं लगा रहा हूँ, लगाने के बाद ऊपर इसके पेट्रोल वगैरह डालकर भी टेस्ट कर सकते हैं। अगर वो लीक ना हो तो बिल्कुल ओके हैं। तो जी ये इसके वाल्व जो हैं मैंने टेस्ट कर लिए थे पहले ही, बिल्कुल सब ठीक हैं। तो इनको लगाने के लिए भी ये थोड़ा सा मैं इंजन ऑयल का इस्तेमाल कर रहा हूँ। उसको लगाने के बाद बड़े आराम से
थोड़ा सा घुमा के लगा रहा हूँ उनको, और इस तरह आपको अंदाज़ा हो जाएगा आराम से लगाने से कि सब जो हैं सही लग रहे हैं, मतलब कोई कहीं पे फंस के नहीं लग रहा है, सब एक जैसे हैं और किसी में ज़्यादा प्ले भी नहीं होनी चाहिए इसके। तो इस तरह अंदाज़ा हो जाता है जब आप आराम से काम करते हैं। तो सफाई जी इस काम में बहुत ज़रूरी है, हर चीज़ का साफ़ सुथरा होना बहुत ज़रूरी है। वो आप देख सकते हैं कि मैंने तमाम पार्ट्स को पहले से अच्छी तरह साफ़ किया हुआ है। तो अच्छी तरह से काम करने के लिए इसमें सफाई जो है मस्ट है। तो जी ये उसके बाद तमाम इसके वाल्व जो है इंस्टॉल करने के बाद इसकी जो स्प्रिंग होता है वाल्व का, उसके नीचे ये वाशल आती है, इसको भी लगाना बिल्कुल बहुत ज़रूरी है। और लगाने के बाद इसको ख्याल रखना है कि टेढ़ी ना हो, अपनी जगह पे सही तरह बैठ जानी चाहिए। और बाज़ औक़ात एक जगह पे दो लग जाती हैं ये, तो इसलिए बड़े एहतियात से लगानी चाहिए, एक जगह पे एक ही लगनी चाहिए, पता नहीं चलता है आपस में जुड़ी हुई होती हैं। तो ये जी उसके बाद इसके स्प्रिंग हैं वाल्व के, उन सब को लगाने के बाद ये ऊपर इसके लॉक आते हैं, वॉशल टाइप है ये, एक इसकी सीट है ऊपर और उसके अंदर ये छोटे छोटे से लॉक होते हैं। तो इनको भी जी मैं सबको सेट करके अपनी जगह पे बाद में एक ही दफ़ा इनको लॉक करेंगे। तो ये जी जो इसके लॉक हैं बिल्कुल छोटे छोटे से होते हैं और इनकी एक ही साइड है जिस साइड पे ये सही लगते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात अगर आप ध्यान से ना लगाएं तो ये उल्टे भी लग जाते हैं। तो उल्टे जो हैं वो लॉक हो तो जाएंगे, लग जाएंगे, लेकिन बाद में वो ऑटोमेटिक खुद ब खुद यानी कि खुल जाएंगे, निकल जाएंगे, जिससे काफ़ी नुकसान हो सकता है। तो इसलिए इनको बड़े ख़्याल से बिल्कुल सीधे ही लगाना चाहिए। ये देखें एक साइड थोड़ी सी बारीक होती है और एक साइड जो है वो थोड़ी सी मोटी होती है। लॉक इस तरह से हमारे तमाम अपनी जगह पे रख करते हैं। अब इसके लॉक को लॉक करने के लिए ये नीचे इसके मैंने एक नट रख लिया है वाल्व के नीचे, और ऊपर से इनको लॉक करने के लिए एक स्पेशल टूल है, उसकी मदद से हम लॉक करेंगे। नीचे जो है इसके वाल्व के कुछ भी रख लें आप, मैंने नट इसलिए रखा है कि जब इसको ऊपर से प्रेस करूँगा मैं तो वाल्व जो है वो नीचे नहीं जाएगा, अपनी जगह पे ही रहेगा। तो ये जी इस तरह से स्पेशल टूल से ऊपर से रख के इसको नीचे प्रेस करते हैं और लॉक अपनी जगह पे लग जाता है, बैठ जाता है इस तरह से। बाकी भी सब जो है मैंने लॉक कर लिए हैं पहले ही, सिर्फ ये दो बाकी बचे थे, तो ये मैंने अब लॉक किए हैं। ये देखें ये स्पेशल टूल की मदद से बहुत जल्दी हो जाती हैं। इसके अलावा और भी तरीके हैं इनको लगाने के, लेकिन ये बहुत बिल्कुल आसान तरीका है। तो ये जी इस तरह से हमारा सिलेंडर हेड जो है वो बिल्कुल तैयार हो चुका है। तो दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या पुराने हैं लेकिन अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को ऑन कर लें ताकि आपको आइंदा नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। मैं इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ बनाता रहता हूँ। तो जी ये इसका बिल्कुल नया शॉर्ट ब्लॉक है। तो ये इसका पिस्टन नंबर 1 है और ये 4 है। इसको जब टाइमिंग सेट करते हैं उस टाइम ये टॉप पोजीशन पे होता है, लेकिन इस टाइम मैंने इसको नीचे कर दिया है क्योंकि अब इसके ऊपर हम सिलेंडर हेड जो है इसका लगाएंगे। तो मैं आपको बाद में बताता हूँ कि ये क्यों नीचे किया है, इसको सिलेंडर हेड रखते वक्त नीचे ही करना चाहिए। तो ये जी इसकी गैस्केट है सिलेंडर हेड की, इसको चेक कर लेना चाहिए लगाते वक्त कि बिल्कुल सही है। सुराख उसके जो हैं इसके कूलेंट वाले सुराख और इंजन ऑयल वाले सुराख जो हैं वो बिल्कुल सही आ रहे हैं अपनी जगह पे, कोई मिस ना हो रहा हो, कोई ऊपर से गैस्केट अगर सही ना हो, मिस्टेक हो सकती है तो बाद में मसला हो जाएगा। तो बिल्कुल ओके है जी, ये इसको हमने लगा दिया है। आपने देखा है कि मैंने इसकी गैस्केट के नीचे सिलिकॉन लगाई है, आगे सील लगाई है। तो ये जो है लगाना बहुत ज़रूरी है अगर आप अच्छी तरह से काम करना चाहते हैं। तो ये देखें ऊपर की तरफ भी इसी तरह, बिल्कुल नया इंजन भी जो गाड़ी में आता है उसमें भी ये सील यहाँ पे लगी होती है, क्योंकि अगर आप जानते होंगे शायद अगर आप काम करते हैं तो कि यहीं से जो है ज़्यादातर इंजन ऑयल लीक होता है इसकी टाइमिंग चेन कवर से और इस जगह से जहाँ ये हेड का जोड़ होता है। तो इसीलिए यहाँ पे ये सील लगानी चाहिए। तो अजी अब इसका ये सिलेंडर हेड है, इसको रखने लगे हैं। ये इसकी पिन है नीचे 2, इनका भी होना बहुत ज़रूरी है। ये इसका सेंटर करती हैं, बिल्कुल सीधा रखती हैं हेड को अपनी जगह पे। अगर ये इनमें से कोई मिस हो तो फिर जो है हेड वो बिल्कुल टेढ़ा लगेगा
और बिल्कुल कुछ भी हो सकता है, बाद में काम बिल्कुल बेकार होगा फिर। तो पिन्ने इस तरह से अपनी जगह पे बैठ जाएं तो ठीक है, अगर ना बैठें तो इनको आप इस तरह हथौड़ी की मदद से नीचे हिट कर सकते हैं और अपनी जगह पे सही जब वो बैठ जाएं उसके बाद इसके जो बोल्ट्स हैं उनको लगाना चाहिए। तो बोल्ट्स को जी लगाने के लिए इंजन ऑयल उनको इस तरह लगा लेना चाहिए, वाशल के ऊपर भी और नीचे जो चूड़ी होती है वहाँ पर भी लगा लेना चाहिए। इससे फ़ायदा ये होता है कि जब इसके बोल्ट्स जो हैं टाइट किए जाते हैं तो वो आवाज़ देते हैं, चीख सी निकलती है और सही कसाई नहीं होती है। ऐसे लगता है कि बोल्ट बहुत ज़्यादा टाइट हो चुका है या टूटने वाला है, लेकिन वो अभी तक हुआ नहीं होता। तो ये इंजन ऑयल वगैरह इसको लगा लेने से बिल्कुल स्मूथली और बड़े आराम से और सही जो है ये बंद हो जाते हैं, सही कसाई आ जाती है इनको। तो जी सबसे पहले हमने इसके ये बोल्ट्स लगा दिए हैं, उसको लगाने के बाद इसको बिल्कुल नॉर्मल वैसे ही या आप रॉड वगैरह इस्तेमाल करें तो इनको सबको लॉक कर लेना चाहिए। उसके बाद जी तमाम बोल्ट्स को टार्कियों की मदद से टाइट करना चाहिए। सिलेंडर हेड के बोल्ट्स हों और या क्रैंक शाफ्ट के कनेक्टिंग रॉड के तो इनको टार्कियों ही करना चाहिए। तो जी ये इसका सबसे पहला स्टेप है। सबसे पहले स्टेप में इसको 49 NM टाइट करेंगे हम, तो वो जो है हम इस टार्कियों की मदद से करेंगे। तो इसको जी इसके जो बोल्ट्स हैं हेड के इनको टाइट करना सेंटर से शुरू करना चाहिए। ये जिस तरह आप देख रहे हैं कि बिल्कुल सेंटर वाले जो बोल्ट्स हैं वहाँ से इनको टाइट करना शुरू करना चाहिए और स्टेप बाय स्टेप करना चाहिए, जितने करने हों। ये नहीं कि एक दफ़ा ही अब हम इसको 49 कर दें और फिर उसके बाद जो हमने ज़ाविया बनाने 90 का वो भी बना दें, बाद में दूसरे करें, इस तरह नहीं। इसको स्टेप बाय स्टेप ऐसे ही करना है जैसे मैं ये कर रहा हूँ कि सबसे पहले तमाम बोल्ट जो हैं उनको 49 NM टाइट करना है, सेंटर में से शुरू किया हमने और उसके बाद फिर एक राइट साइड से और एक लेफ़्ट साइड से कि क्रॉस बन जाएगा हेड का, तो वो बिल्कुल आराम से सही अपनी जगह पे फिक्स हो जाता है। और जब इसको खोलते हैं उस टाइम इसके उल्ट करते हैं, बाहर वाली साइड से पहले खोलते हैं और फिर आहिस्ता आहिस्ता अंदर वाली तरफ आते हैं। स्टेप 1 जो है हमारा इस तरह से मुकम्मल हो चुका है जी, 49 NM। अब उसके बाद हम इसका दूसरा स्टेप बनाएंगे। दूसरे स्टेप में हमने इसका 90 का ज़ाविया बनाना है। ये देखें जी, वो भी हम इसी तरह बिल्कुल सेंटर वाले जो बोल्ट्स हैं वहीं से टाइट करना शुरू करेंगे और ये इस तरह से एक उस तरफ से राइट साइड से करें या लेफ़्ट साइड से कोई मसला नहीं है, लेकिन एक तरफ से करना है, उसके बाद दूसरा फिर दूसरी तरफ से करना है। ये देखें इस तरह से और वो क्रॉस की शक्ल बन जाती है इस तरह से। सबसे पहले हमने इसका जो है 49 NM का एक टार्क्यू किया है, उसके बाद जो है इसका ज़ाविया बना रहे हैं हम 90 का। ये देखें जी, जिस तरह जहाँ पर रख के आप आसानी से टाइट कर सकते हो वहाँ पर करें, लेकिन ज़ाविया जो है वो बिल्कुल 90 का बनाना है। ये जिस तरह इसका स्टेप 2 जो है वो भी मुकम्मल हो गया है। उसके बाद ये इसका स्टेप 3 है। स्टेप 3 में भी 90 का ज़ाविया बनाना है हमने इस तरह से जी, और इसका जो ये की है इसको सही पकड़ना चाहिए। अगर ये स्लिप हो जाए एक दफ़ा तो फिर बोल्ट्स जो हैं वो ख़राब हो जाते हैं, इतनी जल्दी फिर स्लिप हो जाए एक दो दफ़ा तो फिर वो ख़राब ही हो जाते हैं, सही उसमें की नहीं लगती है। तो ये जी इस तरह से इसका तीसरा स्टेप है, इसमें भी हम ये 90 का ज़ाविया बना रहे हैं। तो ये इसका जी लास्ट स्टेप है। इस तरह हमारा ये जो सिलेंडर हेड है इंस्टॉल हो चुका है, बिल्कुल ओके है। इस तरह ये स्टेप मुकम्मल करने के बाद सबसे पहले हमने इसमें 49 NM किया था, उसके बाद 90 का ज़ाविया बनाया और फिर उसके बाद तीसरे स्टेप में भी 90 का ज़ाविया बनाया है। तो ये जी सिलेंडर हेड हमारा इस तरह बिल्कुल ओके हो चुका है। और इसके बाद जी ये साइड पे फ्रंट साइड पे इसमें ये सिलिकॉन निकली है बाहर जो लगाई थी, उसको साफ़ कर देना चाहिए, क्योंकि अभी हमने इसका चैन कवर नहीं लगाना है तो वो खुशक हो जाएगी। तो इसीलिए उसको अभी से साफ़ कर दें तो वो बाद में जब सिलिकॉन लगाएंगे चैन कवर की तो सही फिटिंग आएगी, सही बैठेगी अपनी जगह पे। उसके बाद जी अब इसके सिलेंडर हेड के ऊपर के जो
पार्ट्स हैं इसके, रोकर आर्म वगैरह जो हैं उनको हम लगाएंगे। तो वो आप ये देख सकते हैं कि इस वीडियो में ये आपको नज़र आएंगे कि जो ये इंजन है, ये नए मॉडल का इंजन है, इसमें ये रोकर आर्म कुछ इस तरह से होते हैं। और जो पुराने मॉडल हैं उनमें ये वाल्व के जो कप हैं वो कप टाइप होते थे, टैपेट भी उनको बोलते हैं, टैपेट कप होते थे। लेकिन अब ये जो नए मॉडल हैं ये देखें, इसमें कुछ ये इस तरह के होते हैं, इनके ऊपर चिड़ियाँ आती हैं, वो रोकर आर्म उनको बोलते हैं। और चिड़ियाँ भी चिड़ी की तरह उनकी शक्ल होती है। तो इनको भी इंजन ऑयल लगा कर हम ये लगा रहे हैं। और टैपेट का ये होता था कि उनको मिक्स नहीं करते थे, वो जहाँ से हटाया हो वहीं पे लगाते थे और उनको चेक करते थे, एडजस्ट करते थे बाद में। लेकिन इनको आप जहाँ से भी हटाकर जिस जगह पे भी लगा दें कोई मसला नहीं है, ये मिक्स हो जाएं तो कोई इशू नहीं है इनका। और इनको एडजस्ट भी नहीं करना पड़ता है, ख़ुद ब खुद ऑयल के प्रेशर से ये एडजस्ट हो जाती हैं, चलती हैं। हाइड्रोलिक सिस्टम है इनमें। तो जी उनको लगाने के बाद ये वाल्व के ऊपर छोटा सा कप आता है, इन कप को लगाना चाहिए बिल्कुल। ये देखें इस तरह से हर वाल्व के ऊपर आएगा बिल्कुल, ये भी एक जैसे हैं, इनमें भी कोई फ़र्क नहीं है, सब के सब कप बिल्कुल एक जैसे हैं। तो दोस्तों अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि आपको आइंदा नई आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाता रहता हूं। तो इसके जी कप जो हैं वाल्व के वो भी लग चुके हैं। अब इसके बाद इसके ऊपर जो है रॉकर आर्म आएंगे, जो चिड़िया भी जिनको बोलते हैं और अरबी ज़बान में उनको अस्फूर बोलते हैं, वो लगेंगी अब इसके ऊपर। तो इंजन ऑयल जो है इनको लगा लेना चाहिए क्योंकि ये घूमती हैं और इनकी मूवमेंट जो है वो ऑयल के अंदर ही होती है। तो इनको भी इंजन ऑयल हमने लगा लिया है इस तरह से। और इनकी भी एक साइड होती है, उसी साइड पे सिर्फ ये लगती हैं, उल्टी नहीं लगती हैं ये। और इनको भी जिस जगह पे मर्ज़ी लगा दें, कोई ज़रूरी नहीं है कि जहाँ से हटाई हो वहीं पे लगानी है। इस तरह से बिल्कुल ये लगेंगी। तो इसके ऊपर जो है इसकी केम शाफ्टें लगेंगी। तो उम्मीद करता हूं कि दोस्तों आपने काफ़ी कुछ इस वीडियो में से सीखा होगा और वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और इस वीडियो में यही काम था। अब इसका जो अगली वीडियो होगी उसमें हम, क्योंकि अगर इसी वीडियो में सब कुछ बनाऊं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है, तो अगला जो काम है हम अगली वीडियो में करेंगे, इसका नया पार्ट होगा। तो उसमें हम ये देखें कुछ इस तरह से इसकी क्रेम शाफ्टें जो हैं लगाएंगे और इसका ऑयल पैन वगैरह और पंप वगैरह और उसके बाद इसकी टाइमिंग की जो सेटिंग है वो सब करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करना ना भूलें। कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। अगर कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, आपको फौरी रिप्लाई किया जाएगा। कोई भी बात आपको समझ ना आई हो तो आप पूछ सकते हैं। आज की वीडियो में यही इन्फॉर्मेशन थी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।